अब अफगान तालिबान पहुंच गया अफगानिस्तान के काबुल, वो भी 15 अगस्त को। हम सब लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे और वहां पे दंदनाते हुए अफगान तालिबान घुस गई एकदम काबुल के अंदर। अफगान आर्मी ने सरेंडर कर दिया। जितना तालिबान को खुशी नहीं हुई है, जितना तालिबान को खुशी नहीं हुई, जितना इस्लामिक स्टेट यानी कि दाइश को खुशी नहीं हुई, जितना अलकायदा को खुशी नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा हुई पाकिस्तानियों को खुशी। ऐसी खुशी कि मानो रिश्तेदारी में कहीं शादी हो रही हो। पूरा पाकिस्तान खुशी में लोटपोट एकदम, बिल्कुल कि जैसे बहुत बड़ा कुछ हो गया हो, बहुत बड़ा कुछ जश्न मना रहे हो, त्योहार हो गया हो कोई। और हां, एक और बात, पाकिस्तानी मीडिया को देखिए दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया तो ऐसा, मैं आपको बताऊं कि जैसे अब ऊपर से कोई उतर कर आ गया फरिश्ता जो उनकी हर मांग पूरी कर देगा, जैसे इनको अलादीन का जिन्न मिल गया हो। बहुत खुशी। जरा इस पे एनालिसिस करेंगे आज थोड़ी सी। हामिद खान साहब, क्या बात है ये, इतने ढोल नगाड़े पाकिस्तान में, तालिबान आ गया, तालिबान आ गया, तालिबान आ गया। ऐसा क्या तवक्को है आपका तालिबान से? ऐसा क्या क्या चाहते हैं आप तालिबान से? आप ये बताइए, आप लोग क्यों इतने खुश हैं? मैं जानना चाहता हूं, फिर मैं भी वही खुशी मनाऊं आपके साथ। आप क्या चाहते हैं सर तालिबान से जो आप लोग इतने खुश हैं? मैंने देखा, मैंने 25 प्रोग्राम देखे, सारे न्यूज एंकर बिल्कुल जमीन पर लौट गए कि तालिबान आ रहा है। क्यों? थैंक यू वेरी मच गौरव। देखिए, बात यह है कि चलें, इससे एक बात तो आपने मान ली बड़े वाजे तौर पर कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया के सारे कोशिशों के बावजूद एक इकट्ठ है, एक यूनिटी है और सब एक ही जुबान बोल रहे हैं। एक तो ये बात होगी। अब क्यों हम तालिबान के आने पे खुश हैं, इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान को जो खतरा था कि जब ये अमेरिका जाएगा तो यहाँ वहां पर एक युद्ध हो जाएगा, जंग होगी, सिविल वॉर होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई खून नहीं गिरा, काबुल में गोली नहीं चली और तालिबान ने उनसे टेक ओवर किया है जो पिछली हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत थी। ऐसी हुकूमत थी जो ना तो अवाम के साथ थी बल्कि डॉलरों को बैग और गाड़ियों में भर के ले जा रहे थे। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मेन मोटिव था कि काबुल के अंदर ऐसी हुकूमत आए जो ना सिर्फ काबुल में अफगानिस्तान की पब्लिक की नुमाइंदा हो, उसके साथ साथ किसी भी मुल्क, चाहे वो भारत हो या कोई भी मुल्क हो, उसके लिए काम ना करे बल्कि अपने अवाम के लिए काम करे। और भारत का वो एजेंट बनकर एनडीएस और राव का जो पूरी दुनिया को एक नेक्सस नजर आता था और पूरी दुनिया को पता था, वो खत्म होना चाहिए। जी देखिए, हम ये बात जानते हैं जी कि हामिद खान साहब, के बॉर्डर, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी साजिश है। हिंदुस्तान पूरे दिन कुछ काम नहीं करता सर। इकोनॉमी कोने में डालो, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोने में डालो, स्पेस प्रोग्राम कोने में डालो, स्पोर्ट्स कोने में डालो, एग्रीकल्चर कोने में डालो। सब लोग बैठ के सर एक जगह, मोदी जी बैठते हैं, अमित शाह जी बैठते हैं, डोवाल साहब बैठते हैं, हमारे आर्मी चीफ, सब बैठ के दिन रात सर, दिन में करीब 4-4 मीटिंगें होती हैं। साजिश 1, साजिश 2, साजिश 3, साजिश 4। सर हम पूरे दिन बैठ के सिर्फ साजिश करते हैं। और हमारी जो $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है सर, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए अमित खान साहब, जो हमारी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और इंडिया का जो इतना रुतबा है, दबदबा है, वो इसीलिए है क्योंकि हम पूरे दिन बैठ के सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। सुबोई खान साहब, आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, ये जो तालिबान को लेके इतने खुश हैं पाकिस्तानी, क्या इनको ये एहसास नहीं है कि तालिबान क्या, ये कह रहे हैं करप्ट है, करप्ट है तो उनका नवाज शरीफ कौन सा दूध का धुला हुआ था, वो सबसे बड़ा करप्ट आदमी है, और जरदारी उसका भी बाप है। और इमरान खान पर्सनली करप्ट है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान के जो नीचे 2-4 लोग हैं वो तो जबरदस्त किस्म के करप्ट है। माफिया आपका, वाटर माफिया से लेकर आपका मिल्क माफिया से लेकर दुनिया भर का करप्शन है। सबसे बड़ा करप्शन का फाउंटेन हेड फौजी फाउंडेशन, ये सिविलियंस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेने देते, जर्नल खुद ही पैसा खा रहे हैं दबा के, है ना। इससे बड़ा करप्शन क्या हो सकता है कि 370-35 से हट गया, 370-35 से हट गया, बोला साहब बगल में हिंदुस्तान है, हिंदू है, तुम्हें खा जाएगा, मुझे 3 साल का एक्सटेंशन दे दो। 3 साल का एक्सटेंशन ले लिया, इंडिया ने तो कुछ नहीं करा। 3 साल का एक्सटेंशन लेके भाई साहब बैठ गए, बाजवा साहब इनके आर्मी चीफ। इससे बड़ा करप्शन क्या हो सकता है सुबह जी? अच्छा, हामिद खान साहब एक बात बताइए, आप लोग चाह क्या रहे हैं? आपने वो इमेजेस देखी थी, वो बच्चे तालिबान की खुशी में तराना गा रहे हैं, तालिबान जिंदाबाद, ये जानते हुए कि तालिबान ने अगर गाना गाते, तालिबान ने गाने वाने बैन कर दिए बाय द वे, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन सर, अगर आपको नहीं पता हो, तालिबान ने गाने बैन कर दिए, तो तालिबान की खुशी में भी गाने गाएंगे वो भी गुनाह है, उसके लिए भी मार देंगे वो लोग।
तो क्यों बच्चों को ऐसा बहकाते हैं सर कि आओ चलो बच्चों मिलकर तालिबान की खुशी में गाना गाएं? पाकिस्तान का झंडा नीचे करके वहां पे तालिबान का झंडा ऊपर कर दिया। इस्लामाबाद के बीचों बीच भारत की साजिश है। अच्छा, नहीं, भारत की साजिश नहीं है सर। हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि देखिए ये रमनीक मान जी बैठे हैं वहां पे। सर एक मिनट हामिद खान साहब, एक मिनट माफी चाहूंगा। ये रमनीक मान जी बैठे हैं वहां पे, ये बहुत साजिश करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इनका काम ही यही है। और मैं रमनीक पाजी आपके पास आऊंगा थोड़ी देर, आप फिर साजिश कर सकते हैं टीवी पे। हाँ हामिद खान साहब, रमनीक मान जी एक बात बताइए, ये तो कह रहे हैं साहब कि बिल्कुल अमन के फरिश्ते हैं तालिबान। तालिबान ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, दूध पीते बच्चे हैं, और ना वो चोरी करते हैं सर, ना वो कुछ गलत काम करते हैं, बड़े ईमानदार हैं, दूध के धुले हैं एकदम। ये इन्होंने तो सर्टिफिकेट की दुकान या प्रिंटिंग प्रेस छाप दी सर यहाँ पे, मान साहब। नहीं, चलिए, जब पाकिस्तानियों से तो और आप तवक्को भी क्या करते हैं, तो और क्या उम्मीद रखते हैं आप पाकिस्तानियों से? इनका तो यही कहना है। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से तालिबान ने एक अपने लेटर हेड के ऊपर एक फरमान जारी किया कि 15 साल से लेकर 40 साल के बीच की जो महिलाएं, औरतें, बच्चियां हैं, उनको तालिबान के लड़ाकों के हवाले कर दिया जाए, उनसे निकाह करेंगे, क्या करेंगे वो ये जाने। वो भी उनका एक स्वरूप है, उनकी शक्ल है। दूसरा, जिस तरीके से चौक के बीच में औरतों को उनने राइफल की बटों से मारा है, उनने कौड़े बरसाए हैं, वो भी देखा है। उससे पहले पत्थर मार मार के अफगानिस्तान एयरफोर्स की जो एक महिला अफसर थी उनको मारा। उसके अलावा पहले ही जब इनका समय था, फुटबॉल स्टेडियम के बीचों बीच औरतों को उनके सिर में गोली मार के एग्जीक्यूट करते थे। ये भी तालिबान का स्वरूप है, इसके अंदर आप कोई शक या शुबा मत रखिएगा। और इतने ही अच्छे हैं, इतने ही सच्चे हैं, इतने ही भोले भाले हैं, तो औरतें क्यों उतरी भाई सड़क के ऊपर? आप बताइए, अफगानिस्तान में, काबुल में क्यों उतरी? और जो औरतें उतरी, उनके घर में घुस घुस के उनको ढूंढ ढूंढ के क्यों मारा? और एक बड़ी दिलचस्प मैं बात बताऊं आपको मेरे साहब, तालिबान को समझना है तो आपको कोयटा शूरा, आपको पेशावर शूरा और आपको ये मेहरान शाह शूरा समझना पड़ेगा क्या है ये हक्कानी नेटवर्क का। इनके ऊपर $5 मिलियन का जो इनाम रखा हुआ है। तो ये सब वही लोग हैं जिन्होंने मिलके अब तालिबान के अंदर या काबुल के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर जाके अब अपना शासन स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं या कर ही रहे हैं, बहुत हद तक पंजशीर को और कुछ इलाकों को छोड़ के। वहां पे ये अभी काबिज में है और कई जगह इनको रेजिस्टेंस फेस भी करनी पड़ रही है। पर हकीकत ये है कि जो जिस तरीके से आप इस्लामाबाद में या फाटा में, जिसको अब KPK कहते हैं, और अलग अलग जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे आप देख रहे हैं कि जिस तरह तालिबान के झंडे लगाए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की आम आवाम भी अब ये फौज की, डीप स्टेट की सियासत से, इनके रूल से, इमरान खान के रूल से दुखी हैं। चाहे वो स्पिन बोलताक के रास्ते पहले लॉजिस्टिक, फाइनेंस, पैसा, मिलिट्री, लड़ाके भेजने का काम किया इन्होंने, वो रास्ता है चमन लाल बेग का, जहां से ये कंधार रोड पे, चमन कंधार रोड पे इन्होंने स्पिन बोल्डाक से इन्होंने बहुत सपोर्ट किया तालिबान को। अब वही तालिबान, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं पाकिस्तानियों, तुमने बहुत कोशिश करी, तुमने अमेरिका को धोखा दिया, तुमने तालिबान को वहां लगाया, तुमने जो सही हुक्मरान है, जो रियल रिप्रेजेंटेटिव्स है अफगानिस्तान के, उनको तुमने बाहर निकाला। अब वक्त वो आ गया है कि ये तालिबान का झंडा जो है वो इस्लामाबाद में तुम्हारे प्रेसिडेंट हाउस पे, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, तुम्हारे सुप्रीम कोर्टों पे और तुम्हारी मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के ऊपर ये तालिबान का झंडा लगेगा। तालिबान तुम्हारे मुल्क को टेक ओवर करेगा। बिल्कुल, आप खुशी मनाइए बेशक, पर तब तक मनाइए जब तक ये तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे को नहीं मारते।